Hello friends, first of all I would like to congratulate all the students who got passed this time in 10th board exam. A very congratulations. Students, 10th के बाद क्या? हमारे सामने ये एक प्रश्न है। 10th के बाद हम कौन सा स्टेप लेने वाले हैं? हम किस स्ट्रीम को चुनने वाले हैं? आपको अपने इस फैसले पर जीवन भर अफसोस ना हो, अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, लगातार देखिए, स्किप करके नहीं। स्टूडेंट्स, अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं, अगर आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, तो आप लोग किस सब्जेक्ट को चुनेंगे, या केवल किसी के कह देने से, सुन लेने से ही आप सब्जेक्ट का चुनाव कर लेंगे? इस बात को मैं आज डिस्कस करूंगा आपके साथ। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। Students, I am Yogendra Agarwal and you are watching your own YouTube channel Commerce Mantra by Yogendra Sir, where you get something different, where you get a different style of teaching, where you get a different style of study, जहाँ चीज़ें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि हम हर चीज़ को समझकर काम चलाने की कोशिश करते हैं, हम हर चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, हम जब 10th कर लेते हैं, वैसे तो जब 10th का रिजल्ट आता है या 10th के हम एग्ज़ाम देने जाते हैं, तब तक सभी लोग ये कह रहे होते हैं, बेटा बस 10th कर लो, ज़िंदगी संवर जाएगी, 10th के बाद कुछ नहीं, सब चीज़ें आसान हैं। लेकिन अभी पता चलता है कि अरे भैया, 10th के बाद तो बहुत परेशानियाँ हैं, 10th के बाद तो अगला कदम रखने में ही दिक्कत होने वाली है, सोचने में ही नहीं आ रहा क्या करें। साइंस लें, कॉमर्स लें या आर्ट साइड लें। अगर मैं ब्रॉड कैटेगरी में सब्जेक्ट को बांटूं, स्ट्रीम को बांटूं, तो हमारी 3 मुख्य रूप से आप जानते हैं, साइंस या कॉमर्स या आर्ट साइड। आजकल आर्ट साइड को ह्यूमैनिटी एक नया नाम दिया गया है। ह्यूमैनिटी बहुत ट्रेंड में है, मैं इसके बारे में भी बात करूंगा। स्टूडेंट्स, पहले मैं साइंस के बारे में थोड़ी सी बात करता हूं। मैं पहले इन सब्जेक्ट के बारे में बता रहा हूं, लेकिन इनके चुनाव में जो 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं, एक तो आपका इंटरेस्ट और एक आपकी डिजायर। हम इन शब्दों का गलत मतलब निकाल लेते हैं, हम इन शब्दों में तालमेल नहीं रखते हैं, इसलिए गलत फैसले हमारे होते हैं। मैं आपको इस वीडियो में ये बात समझाऊंगा कि कैसे आप इन 2 शब्दों में तालमेल बना करके रखेंगे और किस तरह से आपका फैसला आपकी जिंदगी में आपको सफलता दिलाएगा। स्टूडेंट्स, पहले मैं बात करता हूं साइंस की। जब मैं साइंस की बात करता हूं, तो अगर ब्रॉड कैटेगरी में, एक तो तरीका ये है, मैं आपको एक लिस्ट दे दूं कि आप ये बन सकते हैं, ये बन सकते हैं, ये कोर्सेज हैं। वो तो कोर्सेज, हजारों कोर्सेज हो सकते हैं, उसकी लिस्ट एंडलेस लिस्ट है, हमारे बहुत सारे कैरियर ऑप्शन होते हैं। लेकिन अगर मोटे तौर पर मैं बात करूं, एक ब्रॉड वे में बात करूं, तो साइंस में हम लोग टारगेट रखते हैं कि अगर हमने पीसीएम लिया, तो पीसीएम का मतलब हम ये मान करके चलते हैं हमारे इंजीनियरिंग के सपने हैं। हम ये मान करके चलते हैं कि हम आईआईटी करना चाहते हैं, एक आईआईटीएन बनना चाहते हैं। अगर मैं बड़े लेवल की बात करूं, अगर मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ आऊं, एक आम आदमी की जिंदगी की तरफ, तो हम एक टीचिंग कैरियर इस पीसीएम को लेकर के अच्छा बना सकते हैं। आप ग्रेजुएट होंगे, आप पोस्ट ग्रेजुएट होंगे, आप टीचिंग की तैयारी करते हैं, आप फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, कोई सा भी सब्जेक्ट लेकर के टीचिंग को अपना कैरियर बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे सामने अगर मैं और बड़े लेवल की बात करूं, तो हम एक साइंटिस्ट भी बन सकते हैं अगर हम साइंस लेते हैं, अगर हम पीसीएम लेते हैं। दोस्तों, अगर हम पीसीएम लेते हैं, तो हमारे नेवी में, हमारे आर्मी में, हमारे एयरफोर्स में कई सारी ऐसी रॉयल पोस्ट हैं, हमारे रॉयल जॉब हैं, जो पीसीएम की रिक्वायरमेंट के साथ चलती हैं। इसका मतलब हमारे लिए बहुत बेहतर ऑप्शन वहां उपलब्ध हैं। दोस्तों, अगर किसी वजह से हम एक डॉक्टर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करना चाहते हैं, तो भी हम साइंस को चुनते हैं, लेकिन वहां हम मैथ के स्थान पर बायोलॉजी की बात करते हैं।
और पीसीबी लेकर के हम उस फील्ड में चले जाते हैं। यहाँ भी टीचिंग कैरियर हमारे लिए खुला हुआ है, हम पीसीबी लेकर भी टीचिंग कैरियर को अपना सकते हैं आसानी से। दोस्तों, अगर मैं कॉमर्स के बारे में थोड़ा सा समझाऊं तो कॉमर्स क्या है? कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ है। हम जो कुछ अपनी लाइफ में करते हैं, जो कुछ अपनी लाइफ में देखते हैं, जो कुछ अपनी लाइफ में जीते हैं, वो कॉमर्स है। हम कॉमर्स में बिजनेस पढ़ते हैं, हम कॉमर्स में इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। ये बिजनेस क्या है भाई? ये बिजनेस हम हर दिन तो देखते हैं, हमारे गली मोहल्ले के कोने पे दुकान है भाई। मतलब बिजनेस हमारे आसपास छाया हुआ है, हम वही पढ़ते हैं। हमें भी बिजनेस करना पड़ सकता है, हमें भी आगे हमारी बिजनेस फैमिली हो सकती है। मतलब जीवन में हम चीजों को किस तरह से देखते हैं? कॉमर्स की नजर से देखते हैं। हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, हम देश की इकोनॉमी की बात करें, अपनी इकोनॉमी की बात करें, हम अकाउंट की बात करते हैं। आप छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, सभी के लिए एक अकाउंटेंट की तो जरूरत पड़ती है। इसका मतलब आप जब कॉमर्स का चुनाव करते हैं तो कॉमर्स चुनने का मतलब है आप प्रैक्टिकल लाइफ में काम आने वाली चीजों का चुनाव करते हैं। मतलब कॉमर्स एक वाइड रेंज लिए हुए। अब कैरियर ऑप्शन की बात करें तो इसमें प्रोफेशनल लेवल पर सीए, सीएस, सीएमए, सीएफए, कई ऐसे कोर्सेज हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जो आपकी एक अलग पहचान बनाते हैं। अगर वो नहीं करना चाहते हैं तो टीचिंग का उसी तरह से यहां भी ऑप्शन है। मतलब आप कॉमर्स का चुनाव करते हुए भी ये चीज देख सकते हैं। अब बात करते हैं आर्ट साइड, जो ह्यूमैनिटी है। अब ह्यूमैनिटी का ट्रेंड अभी इतना ज्यादा चल गया है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या ह्यूमैनिटी है। अब वो ह्यूमैनिटी को चूज करते हैं जो लोग सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं। वो खासकर पता नहीं उन्हें कहां से इतना जबरदस्त तरीके से दिमाग में आ गया है कि भाई हम कॉमर्स छोड़कर, साइंस छोड़कर ह्यूमैनिटी लेंगे। अब आप एक बात सोचिए, बच्चे का माइंड तो ब्रिलियंट है, वो तो मैथमेटिक्स में उसका इंटरेस्ट है, लेकिन वो चुनता है ह्यूमैनिटी। तो भाई ह्यूमैनिटी के स्थान पर अगर उसका इंटरेस्ट मैथ में तो वो मैथ ही चुने, क्योंकि मैथ चुनाव करने वाले भी तो आईएएस बनते हैं। आपको इंटरेस्ट और डिजायर में मैं अभी बताऊंगा डिटेल, लेकिन अगर आप एक आईएएस बनना चाहते हैं, अगर आप एक सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या चीज जरूरी है मैं आपको छोटे में बता देता हूं। आपको दो चीजें, एक तो ऑब्जर्वेशन, आपका ऑब्जर्वेशन बेहतरीन होना चाहिए। आप सब्जेक्ट कोई भी लिए हो, लेकिन आपका ऑब्जर्वेशन बेहतरीन होना चाहिए। आप चीजों को एनालिटिकल वे में देखने की स्थिति में होनी चाहिए। अभी आईएएस के इंटरव्यूज हुए, पेपर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ लिए कि एक दुर्दांत अपराधी मारा गया है, बताइए आपके क्या विचार है इसमें। अब खबर की तरह से, न्यूज की तरह से तो सबने सुना था, सबने पढ़ा था, लेकिन उस पर उसका क्या इंपॉर्टेंस है उसको किसी ने ऑब्जर्व नहीं किया। लेकिन एक आईएएस बनने का जो सपना रखता है वो इसे ऑब्जर्व करेगा कि अच्छा इसका ये हमारा अच्छा प्रभाव है, ये बुरा प्रभाव है, और तब वो जवाब दे पाएगा। आई थिंक मेरी बात आप समझ रहे हैं। यानी कि आपका ऑब्जर्वेशन बेहतरीन होना चाहिए। दूसरा, आपको करंट में क्या चल रहा है उसकी बेहतरीन नॉलेज होनी चाहिए। आपको आईएएस बनने से कोई नहीं रोक सकता, आपने सब्जेक्ट कोई भी चुन रखे हो। चलिए, ये तो मेरा अपना ओपिनियन है। अब मैं बात कर रहा हूं ह्यूमैनिटी की वापस से। तो बच्चों, ह्यूमैनिटी जो आर्ट साइड होती थी हमारी, वही तो ह्यूमैनिटी है। आप क्या पढ़ेंगे ह्यूमैनिटी में? वही पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, वही इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, जो हिस्ट्री पढ़ेंगे, यानी कि जिसे हम आर्ट साइड कहते थे, जिसे बल्कि कुछ समय पहले लोग ये सोचते थे कि अच्छा मार्क्स कमाए इसलिए लेना पड़ेगा, वही तो ह्यूमैनिटी है। लेकिन ये एक नए रूप में है। अगर इसे लेंगे तो ऑफ कोर्स कैरियर ऑप्शन बढ़ गए हैं, ऑफ कोर्स इसे पढ़ने का, सोचने का, इसके बारे में तरीका बदल गया है। अब इसे इतनी हीन भावना से नहीं देखा जा रहा है। लेकिन फिर भी आप केवल ये सोचकर कि हम आईएएस बनेंगे और ये वो ह्यूमैनिटी से ही बन सकते हैं,
ये मेरे ख्याल से गलत है। बाकी तो आपको चुनाव करना है। अब मैं बात करता हूं उस मुद्दे पर जिसके लिए मैंने इस वीडियो का टाइटल भी दिया। क्या है वो? दो चीजें हमारी हैं। कौन कौन सी? एक तो बात है इंटरेस्ट की और एक बात है डिजायर की। डिजायर मतलब इच्छा। इच्छा तो हर किसी की बहुत सारी होती हैं। मैं भी चाहता हूं प्रधानमंत्री बन जाऊं, आप भी चाहते हैं आप सीधे आईएएस ऑफिसर बन जाएं, आप कमिश्नर बन जाएं। इच्छा होना अलग चीज है और इंटरेस्ट होना अलग चीज है। हम इसको समझते ही नहीं है। हम अपने आसपास के माहौल से चीजें देख लेते हैं और एक्साइट हो जाते हैं कि हम भी यही करेंगे। अगर हमने अपने आसपास, अपने मोहल्ले में, अपने रिलेटिव्स में, अपने फ्रेंड सर्कल में कहीं ऐसा देख लिया कि अरे उसके अंकल तो सीए बन गए और वो सीए बन के उनका तो बहुत अच्छा स्टेटस हो गया है, तो हम इच्छा करते हैं हम भी सीए बनेंगे। अगर हमने देखा कि उसके अंकल तो बन गए हैं आईएएस और वो तो डीएम बन गए कहीं के, उनका तो बहुत जबरदस्त रुतबा है, बस हम सोचते हैं हम भी आईएएस करेंगे, डीएम बनेंगे। यहीं पर हम गलती करते हैं। ये हमारी इच्छा है, ये हमारा इंटरेस्ट नहीं है। हमारी इच्छा और हमारी इंटरेस्ट में हमें अंतर समझना पड़ेगा। अगर हमारी इच्छा के पीछे हम हो गए, हमने अपने इंटरेस्ट को समझा नहीं। यहां मैं पहले एक बात पेरेंट्स से भी कहना चाहता हूं, बच्चों पर किसी तरह का दबाव न बनाएं। उन्हें इस बात के लिए प्रेशराइज ना करें कि आपको यही सब्जेक्ट लेना है। ये वीडियो पेरेंट्स के लिए भी है। अगर वो ये सोचते हैं कि साइंस लेकर हमारा तो इंजीनियर ही बनना चाहिए बेटा या बेटी, गलत सोचते हैं। अगर उसका इंटरेस्ट हिस्ट्री पढ़ने में, उसको हिस्ट्री पढ़ने में मजा आता है, उसे ह्यूमैनिटी दिलवाइए। वो वहां से सिविल सर्विस में जा सकता है, वो आपका नाम रोशन कर सकता है। केवल साइंस पढ़ के ही नाम रोशन करेगा ऐसा नहीं है। लेकिन अगर किसी बच्चे का साइंस में मन है तो उसे आप जबरदस्ती ह्यूमैनिटी दिलवा दें, ये सोच करके नहीं मुझे तो आईएएस ही बनाना है, मुझे अपने रिलेटिव्स में अपना सिक्का जमाना है, ये गलत है। वो साइंस पढ़ के भी आईएएस बन सकता है। तो आप मुझे अपना एक शुभचिंतक मान सकते हैं, एक दोस्त मान सकते हैं, लेकिन मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि इंटरेस्ट और इच्छा का अंतर आपको समझना पड़ेगा। डिजायर और इंटरेस्ट का अंतर समझना पड़ेगा। अगर आपका किसी चीज में इंटरेस्ट है तो आप अपने स्किल डेवलप कर सकते हो। अगर बेसिक स्किल आपके पास है, अगर बेसिक स्किल ही आपके पास नहीं है, आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो आप उसमें ग्रोथ नहीं कर सकते। केवल डिजायर कर देने से हमें एकदम से तो एक्साइटमेंट आता है, हम एक्साइट हो जाते हैं, अरे वाह उसने आईएएस किया, वो 18 घंटे पढ़ता था, 16 घंटे पढ़ता था, मैं भी पढ़ूंगा। मेरा पड़ोसी सीए कर रहा है, वो 16 घंटे पढ़ता है, मैं भी 16 घंटे पढ़ूंगा। लेकिन आप सोच कर देखिए, अपने पिछले 3-4 साल का ट्रैक रिकॉर्ड उठाइए, कभी 16 घंटे पढ़े हैं आप? नहीं पढ़े हैं। तो अभी जोश जोश में आप जब ये स्ट्रीम लेंगे, चुनेंगे कि मैंने साइंस चुन लिया, मैंने कॉमर्स चुन लिया, शुरुआत में हो सकता है 10-20 दिन, महीने, 2 महीने आप वो 16 घंटे निकालें, क्योंकि एनर्जेटिक हैं आप लोग। लेकिन अंत क्या होने वाला है हमें वो सोचना है। मैं एक बात और यहां पर विशेष रूप से कहना चाहता हूं, आप जब भी कोई डिसीजन लें तो ये सोच कर लें कि आज से 10 साल बाद आप अपने को किस रूप में देखना चाहते हैं। आप कितना बड़ा ऑफिस अपना देखना चाहते हैं, कितना बड़ा घर अपना देखना चाहते हैं, आप कैसी जिंदगी की कल्पना कर रहे हैं, उसके हिसाब से डिसीजन लें और उस पर काम करें। बिकॉज यू हैव टू गो अ लॉन्ग वे। आपको बहुत लंबा रास्ता तय करना है। आप इसे आसान नहीं समझिए, क्योंकि देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस। सफलता का वैसे भी कोई शॉर्टकट है नहीं। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बता रखी है बात आपको। तो आप लोग जब चुनाव करेंगे सब्जेक्ट का, तो अपना इंटरेस्ट और अपनी डिजायर में तालमेल बनाएंगे। आपके पास बेसिक स्किल होना चाहिए, उसका बेसिक स्किल के साथ आप उसमें इंटरेस्टेड होने चाहिए, तब आप अपना एडवांस स्किल उसमें डेवलप करेंगे मेहनत से। और इच्छा
इच्छा तो हमारी नेम फेम यही तो है, पैसा कमाना यही तो इच्छा, अल्टीमेट तो हम इसीलिए करते हैं। अगर हमने सीए बनने का सोचा तो यही तो हमारा नाम होगा और हम बहुत सारा पैसा कमाएंगे, यही सोचकर तो किया। तो भाई हर चीज में हर जगह करोड़पति बैठे हैं। आपको आर्ट साइड से करने वाले भी करोड़पति मिलेंगे, आपको बिजनेस करने वाले भी करोड़पति मिलेंगे, आपको साइंस साइड वाले भी मिलेंगे। हर स्ट्रीम में भरपूर अपॉर्चुनिटीज हैं, किसी को कम समझिए नहीं। और आज तो हम ऐसे दौर में हैं जहां अपॉर्चुनिटीज बिखरी पड़ी हैं, आपको बस पिक करनी है, वो उठाना है हाथ बढ़ा करके। थोड़ी सी मेहनत करनी है, थोड़ी सी प्लानिंग करनी है, लेकिन किसी के कहने पर अगर आप अपना स्ट्रीम चुनते हैं, सब्जेक्ट चुनते हैं, तो आप गलती कर जाएंगे, क्योंकि वो एनर्जी कुछ समय के लिए हो सकती है, लॉन्ग रन में वो काम नहीं करेगी। थोड़ा सोचिए, समझिए और तब अपनी स्ट्रीम को चुनिए। आज की वीडियो में मुझे बस इतना ही कहना था। अगर ये बातें आपको अच्छी लगती हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो में कुछ कमी लगती है तो मुझे कमेंट करके बताइए। स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आप इस फैमिली का हिस्सा नहीं है तो बी ए पार्ट ऑफ दिस कॉमर्स मंथ फैमिली और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।